सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज इस क्लास में एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जिस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज इस क्लास में साथियों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत सरकार के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई। तो सिंपल सा प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाथी परियोजना कब शुरू की गई। तो कब शुरू की गई? 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई। ये आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र ये यूपी में स्थित है। और यूपी के किस जिले में स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साथियों जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर करेंगे कि वर्ष 2023 में भारत में कुल हाथी रिजर्व कितने हैं। तो कुल हाथी रिजर्व साथियों 2023 में तक कितने हैं? तो 33 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये गिनती, ये नंबर आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे प्रश्न बन सकता है। अब उसके बाद देख लीजिए कि विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, 5 जून को, 19 दिसंबर को या 12 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है साथियों? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफांस मैक्सिमस आपको ध्यान रखना है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए आपसे अब यहाँ पर जो पूछा ये जा रहा है कि मयूर झरना हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में या मेघालय में। तो बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में ही साथियों मयूर झरना हाथी रिजर्व जो है वो स्थित है। इसलिए जो लोग भी आंसर यहाँ पर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए कि सिंहभूम क्या लिखा हुआ है साथियों। सिंहभूम हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिंहभूम हाथी रिजर्व साथियों मिजोरम में, नागालैंड में, झारखंड में या ओडिशा में। तो आंसर आपका जो जाएगा वो झारखंड के साथ जाएगा। सिंहभूम हाथी रिजर्व साथियों झारखंड में स्थित है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहाँ पर जो पूछा यह जा रहा है कि मयूरभंज हाथी रिजर्व कहाँ पर है। साथियों हम लोगों देख चुके हैं, एक तो मयूर झरना हाथी रिजर्व हम लोगों ने देख लिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया है कि सिंहभूम हाथी रिजर्व कहाँ पर है, तो झारखंड में है, देखा है। अब यहाँ पर बात आती है मयूरभंज हाथी रिजर्व की। तो मयूरभंज हाथी रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि महानदी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए। साथियों अगर बात करें एक प्रश्न इस क्लास से आपका बनेगा ही बनेगा। तो इस क्लास को आपको हल्के में नहीं लेना है, बल्कि इस क्लास को साथियों, इस क्लास की इंपॉर्टेंस आपको समझना है कि महानदी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने ओडिशा का ही देखा था कि मयूरभंज हाथी रिजर्व कहाँ पर है, ओडिशा में ही मैंने आपको बताया था। झारखंड का मैंने आपको बताया था कि सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड में स्थित है। और पश्चिम बंगाल का मैंने आपको बताया था कि मयूर झरना हाथी रिजर्व कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आपके सामने है 10वें नंबर का प्रश्न पूछा यह जा रहा है कि सबलपुर हाथी रिजर्व कहां पर स्थित है। तो सबलपुर हाथी रिजर्व भी साथियों कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का जो प्रश्न है पूछा यह जा रहा है आपसे कि बडाल खोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र या मणिपुर में। तो कहां पर स्थित है साथियों? छत्तीसगढ़ में आपको ध्यान रखना है कि बडाल खोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि कमांग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है।
तो जब कमांग हाथी रिजर्व की यहाँ पर बात आई है तो पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है या अरुणाचल प्रदेश में है? तो कहाँ पर स्थित है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा हाथी रिजर्व? तो कमांग हाथी रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। आज साथियों इस क्लास के माध्यम से जितने भी हाथी रिजर्व आपके बनते हैं उन सभी को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक प्रश्न की आपकी गारंटी रही इस एकमात्र क्लास से। उसके बाद देखिए कि सोनितपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है, आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। त्रिपुरा में, केरल में, असम में या गुजरात में? तो आपको यहां पर याद ये रखना है कि सोनितपुर हाथी रिजर्व जो स्थित है कहां पर स्थित है? तो असम में स्थित है। इसलिए जिन लोगों का भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि दिहिंग पटकई या दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है, असम में है, महाराष्ट्र में है या मणिपुर में है? बताइए। तो दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व साथियों कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। उसके बाद 15वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पर ही साथियों अरुणाचल आ गया है। तो इसलिए कहाँ पर स्थित होगा दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित होगा। उसके बाद देखिए कि काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में, केरल में, गुजरात में या असम में? तो साथियों अभी हमने देखा था, क्या देखा था? अभी हमने साथियों देखा यह था कि दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? असम में। उसके अलावा देखा था कि सोनितपुर हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? असम में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व की, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? असम में ही स्थित है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए कि कर्नाटक का कौन सा बाघ रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या का घर है? नागरहोल बाघ रिजर्व, रणथंभौर बाघ परियोजना या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की जब हम बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो कर्नाटक का साथियों नागरहोल बाघ रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथी की सबसे बड़ी संख्या का घर है। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि नागरहोल बाघ रिजर्व कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा यह जा रहा है कि धनसिरी लांगडिंग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, असम में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो ये भी कहां पर स्थित है साथियों? असम में स्थित है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और दिहिंग पटकई की अगर बात करें ये कहां पर हमने देखा था? ये भी आपका असम में ही देखा था। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि झंगटाका हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है या नागालैंड में स्थित है? कहां पर स्थित है साथियों? नागालैंड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों दो प्रकार की इस चैनल के माध्यम से आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। एक तो आपको साथियों देखने को मिलेगा टेस्ट देखने को मिलेगा जीके का साथियों रोजाना 10 बजे रात में जीके का मॉक टेस्ट आपके लिए होता है। उसके अलावा एक दो पहली क्लास है आपको कौन सी देखने को मिलेगी साथियों? टॉपिक वाइज क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो ये दो क्लासेस साथियों आप लोग डेली रोजाना लेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। अगर इन दोनों क्लासेस को आप लोग लेते हो तो आपका सामान्य ज्ञान में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की महसूस नहीं होगी, दिक्कत आपको नहीं होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। उसके अलावा आपके लिए साथियों हर वीक करंट अफेयर के हम लोग जो हैं वो साथियों करंट अफेयर के 100 क्वेश्चंस आपके सामने लाते हैं हर वीक। वो क्या होते हैं साथियों? पिछले लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर होते हैं। तो साथियों अगर आप लोग वीकली उस क्लास को देखेंगे तो करंट अफेयर का भी एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए, तो झंकाटा हाथी रिजर्व मैं आपको बता चुका हूं कहां पर स्थित है, नागालैंड में स्थित है। अब उसके बाद देखिए 20वें नंबर का प्रश्न जो है कि सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाथी रिजर्व घोषित किया गया है ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, असम में, मिजोरम में या नागालैंड में? तो कहां पर स्थित है साथियों? आपको ध्यान रखना है कि यह भी नागालैंड में ही स्थित है।
तो साथियों सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य ये भी नागालैंड में स्थित है और झंगटाका हाथी रिजर्व ये भी नागालैंड में स्थित है। तो दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी थी? तो किस राज्य में दी थी? उत्तर प्रदेश में दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे कि तराई हाथी रिजर्व कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसलिए आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अगर आपने शेयर नहीं किया तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, यानी कि इस क्लास को आप लोग अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं साथियों। उसके बाद देख लीजिए 22वें नंबर का प्रश्न है, पूछा यह जा रहा है कि वायानाड हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में, असम में, गोवा में या केरल में? तो कहां पर स्थित है साथियों? केरल में स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए कि नीलांबर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नीलांबर हाथी रिजर्व साथियों महाराष्ट्र में है, मणिपुर में है, केरला में है या आपका कर्नाटक में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। आपको ध्यान रखना है नीलांबर हाथी रिजर्व जो है वो केरल में स्थित है। तो यहां पर जिनका भी आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इस क्लास में साथियों कुल मिला के हम लोग कितने क्वेश्चंस देखेंगे? 40 क्वेश्चंस देखेंगे और 40 क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को साथियों कंप्लीट किया जाएगा आप सभी की परीक्षा के लिए। तो पेरियार हाथी रिजर्व साथियों कहां पर स्थित है? मणिपुर में, केरल में, गोवा में या गुजरात में? तो कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है पेरियार हाथी रिजर्व। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखेंगे कि किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है। तो लेमरू की बात करें तो लेमरू पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, असम में है या झारखंड में है? किस राज्य में स्थित है साथियों? छत्तीसगढ़ में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। क्या छत्तीसगढ़ में स्थित है साथियों? लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है। इसलिए आंसर आपका जो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए कि चिरांग रिपू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा में, तेलंगाना में या तमिलनाडु में? यहां पर अगर राइट आंसर की बात करें तो असम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि चिरांग रिपू हाथी रिजर्व साथियों असम में स्थित है। जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि पश्चिमी द्वार हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्या साथियों पश्चिमी पूछा जा रहा है आपसे, पश्चिमी द्वार हाथी रिजर्व कहां पर स्थित है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए। तो हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों यहां पर शुरुआत में क्या आ गया है? पश्चिमी आ गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में ही पश्चिमी द्वार हाथी रिजर्व स्थित है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा यह जा रहा है कि गारो की पहाड़ियां हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? गारो की पहाड़ियां हाथी रिजर्व ओडिशा में है, तेलंगाना में है, मेघालय में है या मणिपुर में है? तो कहां पर है साथियों? मेघालय में स्थित है। गारो की पहाड़ियां हाथी रिजर्व जो है वो आपका मेघालय में स्थित है। साथियों आप लोग कोशिश ये किया कीजिए कि जो भी आपको गुरुजी वर्ल्ड चैनल पर आपको दिया जाता है साथियों, जो भी क्लासेस कराई जाती हैं टॉपिक वाइज है या जो भी प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, वो आपको करना क्या है? वो आपको क्लास में ही उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। ठीक है, इससे आपका समय भी कम बचेगा और आप साथियों बेहतरीन तरीके से आपको तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि आप जो चीज़ सुन लेते हो वो चीज़ आपको याद रहती है। तो इसलिए साथियों क्लास आपकी लगाई जाती है कि उन प्रश्नों को आपको दिखाया भी जाता है और साथियों बताया भी जाता है, सुनाया भी जाता है। आपके कान कहीं ना कहीं उन प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लेंगे और आपका मस्तिष्क में कहीं ना कहीं इन सभी प्रश्नों के उत्तर स्टोर हो जाएंगे। ये कब साथियों निकलेंगे? ये तब निकलेंगे जब आपके सामने प्रश्न पत्र होगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए कि मैसूर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, गुजरात में, हरियाणा में या झारखंड में? तो कहां पर स्थित है साथियों? कर्नाटक में स्थित है। मैसूर हाथी रिजर्व कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपको भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नीलगिरी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? बताइए। चलिए
तो बात करते हैं जब साथियों नीलगिरी हाथी रिजर्व की, तो यह कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि रॉयल हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? तो कहां पर स्थित है साथियों? आंध्र प्रदेश में स्थित है रॉयल हाथी रिजर्व। इस प्रकार जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कोयम्बटूर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कोयम्बटूर हाथी रिजर्व साथियों सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है या तमिलनाडु में स्थित है? कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आज पूछा आपसे ये जा रहा है कि जो अनामलाई हाथी रिजर्व है साथियों, ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? कहां पर स्थित है? ये तो तमिलनाडु में स्थित है। जो अन्नामलाई हाथी रिजर्व है, आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि अनाई मुड़ी, कहीं कहीं पर अनाई मुड़ी लिखा होता है और कभी कभी कहीं कहीं साथियों अनाई मुदी लिखा होता है। तो अनाई मुदी हाथी रिजर्व कहां पर स्थित है? बिहार में, त्रिपुरा में, केरल में या असम में? बताइए। तो ये कहां पर स्थित है साथियों? केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर साथियों पूछा यह जा रहा है कि श्रीवल्लीपुथुर हाथी रिजर्व कहां पर स्थित है? श्रीवल्लीपुथुर हाथी रिजर्व तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है या आपके साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आपको ध्यान रखना है जो श्रीवल्लीपुथुर हाथी रिजर्व है ये तमिलनाडु में स्थित है। जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि शिवालिक हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है, पूछा आपसे जा रहा है। ओडिशा में है, तेलंगाना में है, उत्तराखंड में है या तमिलनाडु में स्थित है? जो शिवालिक हाथी रिजर्व है साथियों ये कहां पर स्थित है? ये तो उत्तराखंड में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व साथियों उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? तो साथियों इस हाथी रिजर्व के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ गया है, तो जाहिर सी बात है ये कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में ही होगा। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लीजिए कि श्वेत हाथी की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को, थाईलैंड को, जापान को या श्रीलंका को? तो श्वेत हाथी की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। और जिनका भी आंसर साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए तो साथियों 38 प्रश्न आपके हो चुके हैं हाथी रिजर्व के संबंध में। 2 प्रश्न और आपके बचे हैं हाथी रिजर्व के संबंध में। इन दोनों प्रश्नों को देखकर आप सभी लोग साथियों क्लास से हटेंगे। चलिए तो केरल में किस मंदिर का अपना हाथी अभ्यारण्य है? जब साथियों केरल की जब बात आती है तो वन स्कूल वन आईएएस योजना एक चलाई गई है केरल में, इसकी मुझे याद आ जाती है क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल में शुरू की गई है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए भाई तो बात करें अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो केरल में किस मंदिर का अपना हाथी अभ्यारण्य है? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, श्रीपद नाभस्वामी मंदिर या छोटा निक्कारा देवी मंदिर? चलिए तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। गुरुवायूर मंदिर साथियों केरल में किस मंदिर का अपना हाथी अभ्यारण्य है? तो गुरुवायूर मंदिर का अपना हाथी अभ्यारण्य है जो कि केरल में स्थित है। उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो साथियों इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, इसी क्लास में इस क्वेश्चन को कराया था, तो ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए होमवर्क के लिए रहा। तो इस क्लास का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो इस क्लास का साथियों जब एंड हो जाए तो उसके बाद इस क्लास का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये थे साथियों
एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया, जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर करेंगे। मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि साथियों अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और यही हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन निःशुल्क क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। चलिए भाई, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।